हेलो बच्चों, क्या हाल है अभी सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे। और 2 दिन से क्लास नहीं हुई, वो थोड़ा सा मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी तो रेस्ट पर था मैं। ठीक है। बाकी तो अब क्लास आ गई है, दोबारा से स्टार्ट हो गई है। टेंशन ना लो, सिलेबस पूरा होगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। आज हम 9th की डालेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि 10th की भी डालें इवनिंग में। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 9th, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है। इसको हमने कर लिया था कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चंस में हमने कन्वर्ट करना सीख लिया था, कन्वर्जन सीखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकरिंग नंबर्स जो होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो 5 स्टेप्स में होता है, चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, वो 5 स्टेप्स में ही होगा। ठीक है। अब आज उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। आज हम इसमें एक और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, उसको सीखेंगे। ठीक है। कुछ चीजें जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखते हैं, कुछ चीजें हम जो है पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से ही सीख सकते हैं। इसमें हमें कुछ भी ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें। ठीक है। इजी होता है ये वाला क्वेश्चन। इजी कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूं सॉल्यूशन, अगर मैं स्टार्ट करता हूं और मैं यहाँ पर देखूं तो ये बिल्कुल इजी होगा। कैसे होगा इजी, अगर हम देखें तो ये हमारा बनेगा कि भाई 2 और 3 के बीच में कितने सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, ये उनके बारे में जानने की कोशिश करना है। तो पहले तो मुझे बताओ भाई, 2 और 3 रैशनल नंबर होते भी है कि नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होते हैं, लेकिन क्या ये रैशनल होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। मैंने उस दिन बताया था कि ये रैशनल होते हैं क्योंकि इनके नीचे वन अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? वन अंडरस्टूड होता है। ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है। इसका सबसे पहले तो चेक करना है कि बेस सेम होना चाहिए सभी का, और जितने भी रैशनल नंबर हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, उसमें एक ऐड करके उससे मल्टीप्लाई। हमें 3 चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा 8/4, और 3/1 को जब सॉल्व करेंगे इनटू में 4, क्योंकि इसको भी 4 से ही करना होगा, 12/4। ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। और ये वाला जो नंबर है वो इसके बराबर है। ठीक है। तो हम इन दोनों की जगह पर ये दोनों लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 8/4 और 12/4। ठीक है। अब इनका जो बेस है वो सेम रखना है तुम्हें, बेस जो है वो सेम रखना है, क्योंकि सेम रहेगा भी। अब इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? 8 के बाद 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इनमें से होगा सिर्फ। ठीक है। इनमें से मैंने क्यों बोला, यही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कटेंगे भी। अब जो नंबर कटेंगे, क्योंकि हमारा रैशनल नंबर वो लिस्ट काउंट में रहना चाहिए। जैसे कि ये दोनों आपस में कटेंगे, इनमें नहीं कटेगा, ये चलेंगे लेकिन इसमें कटेगा। ठीक है। अब ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यही है, इनके बीच का नंबर चाहिए। इन ये नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि इसको अगर सोल्व करोगे तो ये वापस यही आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो ये वापस ही आ जाएगा। ठीक है। तो इनको इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों को, इनको इंक्लूड करना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा, ठीक है, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 9/4। इसको काट देंगे यहां पर हम, तो ये बच जाएगा 5/2 एंड 11/4। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो भाई हो सकता है पेपर में जो है सभी के आंसर्स जो है वो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं। ठीक है। ये सबसे सिंपल है, ये मैंने सिखा दिया है। ठीक है। तो हो सकता है पेपर में भाई तुम एक दूसरे का आंसर देखो वो अलग अलग दिखे, तो वो डिफरेंट हो, क्योंकि इनके बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है। हम इनकी लिमिट है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। वो कितने, कोई भी ली हो सकता है वो नंबर। इसीलिए जरूरी नहीं कि जो हमने फाइंड आउट करा वो ही सिर्फ हो, इनके अलावा और किसी का आंसर कुछ भी हो सकता है। इसलिए पेपर में मत सोचना हमारा गलत हो गया उनका ठीक हो, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है ना। तो ये मत सोचना बिल्कुल भी। ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, क्योंकि इतना सिंपल थोड़ी आएगा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया।
अब इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा के देखेंगे हम, थोड़ा और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज करेंगे इसका हम। तो जब हम स्टैंडर्ड इसका इंक्रीज करेंगे तो अब की बार हम यहाँ पर लिखेंगे फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3, 1/2 एंड 1/3। ठीक है, या फिर इसको और सिंपल बना लेते हैं, अभी इतना हार्ड ना करके इसको सिंपल सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, 2/5 एंड 3 चलो वही कर लेते हैं, सिंपल सही है, कोई वो नहीं, 1/2 एंड 1/3 के बीच में। ठीक है, इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है इनके जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो डेनोमिनेटर को सेम करने का है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 और 3 मतलब डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे अपने उसी मेथड से, क्योंकि ये तो छोटा है तो हमें इसका एलसीएम पता है कि इसका एलसीएम आएगा सॉल्व करके 6, क्योंकि 2 1 3 3 1 1, तो 2 3 जा क्या होता है 6। ठीक है, तो अब मुझे इनका बेस दोनों का 6 बनाना। अगर मुझे इसका बेस 6 बनाना तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा। तो यह आ जाएगा 3/6, और 1/3 का जब मुझे बेस 6 करना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं कि जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई वही ऊपर होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस आ गया हमारे पास सेम बिल्कुल दोनों का। ठीक है, और ये जो नंबर है ये कोई अलग नंबर नहीं है, ये अभी भी काट कर 1/2 आएगा और इसको काट कर 1/3 आएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नंबर्स है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है ये हमारे। ठीक है, इसीलिए ये अलग अलग नहीं है। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे वो हमें फाउंड है। अब बेस सेम हो गया। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए, 3, तो 3 में 4 1 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 4, तो उस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने भी हमें रैशनल नंबर चाहिए उनके बीच में एक ऐड करके उसमें उससे मल्टीप्लाई कर दो। 12/24 एंड 2/6 4 4 8/24। तो 8 और 12 के बीच में अब 8/24 हो गया और 12/24 हो गया। ठीक है, अब 9/24 होता है, 10/24 होता है, 11/24 होता है, और हमारा आंसर जो है वो ये है। क्योंकि ये काट कर वापस 1/2 और 1/3 आएंगे तो इनको हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इनको इंक्लूड नहीं करना है, ये इंक्लूड नहीं करे जाते हैं ये। अब ये भी आंसर कब आएंगे, जब ये कट पीट कर लीस्ट काउंट में आ जाएंगे। क्या ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 3 के टेबल से जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक है, तो 3/8 और क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से 2 5 12। ठीक है, तो 5/12 आंसर आ गया और 11/25। तो ये 3 हमारे नंबर्स है जो इन दोनों के बीच में 1/2 और 1/3 के बीच में निकलेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, और मैंने बताया ये आंसर सभी के वेरी कर सकते हैं, तो एग्जाम में डिपेंड मत रहना कि दूसरे का सेम आया कि नहीं आया, उससे कोई वो गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी इन्फिनाइट नंबर होते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हमारा नया क्वेश्चन बनता है यहां पर एक। अभी तक हमने रैशनल नंबर्स के बीच में तो रैशनल नंबर्स निकाल लिए, लेकिन अगर इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालना आ जाए तो कैसे निकलेगा। बहुत इजी है। ठीक है, हमें बस उनकी प्रॉपर्टीज याद रखने और इरेशनल नंबर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहा है अब की बार हमें निकालना है इरेशनल नंबर। क्या निकालना है, कोई भी 3 इरेशनल नंबर निकालने हमें, किसके बीच में, कोई भी नंबर ले सकते हैं, वही ले लेते हैं हम फिर से, 2 एंड 3 के बीच। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, अब आंसर के लिए हम अगर इस पे देखें तो इसके बीच में अगर मैं देखूं भाई, ठीक है, इसके बीच में अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कभी भी टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो कभी। ठीक है, ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा, लास्ट क्लास में हमने करा था, वो
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग या फिर रेकरिंग कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, अब भाई 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि 2.1 भी लाई करता है, 2.2 भी लाई करता है, 2.7 भी, 2.9 भी, मतलब ये सब लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं में से कोई भी एक नंबर उठा सकते हो। ठीक है, ये हमें क्रिएट करने हैं ये नंबर। ठीक है, ये हमें क्रिएट, इनमें से अब हमें जो है इरेशनल नंबर को क्रिएट करना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है बस हमें उनको फॉलो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं उठाता हूँ 2.1, 2.1 मैंने उठाया, तो मैं यहाँ पर 2.1 के आगे 2 लगा सकता हूँ फिर से, और फिर से 1, फिर से 2 को रिपीट कर सकता हूँ, फिर 1, फिर 2 को 3 बार रिपीट कर दिया, फिर 1, फिर अब की बार 2 को 4 बार रिपीट कर दिया और डॉट 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 डाल दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने किया है कि भाई देखो, यहाँ 1 और 2 हमें लगा कि ये शायद रिपीट हो रहा है, देखो लगा, लेकिन तुमने ध्यान दिया कि यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा फिर आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, हमें लगा कि अगली बार शायद ये रिपीट होने जा रहा, 1 2 2 नहीं, लेकिन अब की बार इसमें एक और एक्स्ट्रा आ गया। क्या ये इससे बड़ा हुआ? कभी भी नहीं हुआ। उसने बोला इन दोनों के बीच में निकालना, तो ये इन दोनों के बीच में, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इनसे छोटा है, 3 से छोटा और 2 से बड़ा, और इसी के बीच में है। देखो हर बार हमें क्या करना है, इसका नंबर ऑफ 2 1 लगाकर नंबर ऑफ 2 को बढ़ा देना है। यहाँ 1 था, यहाँ 2 बार 2 आ गया, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, नेक्स्ट बार 5, मतलब कि ये नंबर रिपीट नहीं होगा। और ये डॉट डॉट का मतलब क्या, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो एक नंबर हमें मिल गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम ले लेते हैं। भाई इनके बीच में जो आता है वो आता है 2.5, 2.5 आता है कि नहीं आता? अब की बार मैं जीरो ले लेता हूँ, 5 0, 5 0 0, 5 0 0 0, 5 0 0 0 0, 5 0 0 0 0 0, डॉट 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 डॉट। देखो अब की बार हमने क्या करा, नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाते गए, हर बार रिपीट ही नहीं होने दिया। अब वो नंबर ना टर्मिनेट होने वाला है ना रिपीट होने वाला है, और ऐसा नंबर कौन होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3, ये 4, ये 5 टाइम्स, और इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस हमारी, मतलब ये कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और ना टर्मिनेट होगा। ठीक है, अब 3 नंबर बोले थे तो 3 इरेशनल नंबर निकाल लेते, कोई भी नंबर ले सकते हो। 2.9 ले लिया। अब 2.9 जो है वो ना 3 से बड़ा नहीं हुआ ना 3 से छोटा, और ये 2 से बड़ा है। ठीक है, तो 9, और अब की बार आगे ले लेते हैं हम, क्या लोगे, जो भी तुम्हारा मन करे, 1 ले लो बेशक, 1, 9 1 1, 9 1 1 1, 9 1 1 1 1, 9 1 1 1 1 1। ठीक है, देखो एक बार 1, 2 बार 1, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी। और ये जो हमने रिपीट करा है, रिपीट में एक एक बार 1 को हर बार बढ़ा दिया, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, और ये हमारा आंसर बन जाएगा बस। अब ये 2 से, ये तीनों नंबर 2 से बड़े हैं और 3 से हमेशा छोटे रहेंगे। ठीक है, तो ये मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए तो डरने की बिल्कुल भी, फाइंड 3 irrational numbers between 5/2 and 2/3, 5/2 और 2/3 के बीच में इन्होंने पूछा। इसके लिए हमें क्या करना है भाई, 5/2 को हम सोल्व करेंगे तो 2.5 बनेगा, टर्मिनेटिंग नंबर है। 5/2 को सोल्व करोगे तो 2.5 आएगा, और 2/3 को जब सोल्व करोगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 0.6666, मतलब कि ये रिपीट होता है, लेकिन रैशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 0.6 बार, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब हमें देखो 0.6 बार और 2.1 के बीच में कितने, 2.5 के बीच में कितने सारे नंबर हैं। ठीक है, जैसे कि 1 है, 1.1 है, 1.2 है, ठीक है, और 0.7 भी है, क्योंकि 0.6 से बड़ा है 0.7, तो इनमें से कोई भी नंबर हम उठा सकते हैं और उसको आंसर बना देंगे। ठीक है, जैसे कि आंसर के तौर पे अगर हम बनाए इनको, ठीक है, कोई भी नंबर उठा लो जो 2.5 से छोटा होना चाहिए और 0.6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब 0.7 ले लेते हैं।
0.71711 7111 और डॉट 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 0.8 भी होगा, 0.9 भी होगा, 1.2 भी होगा, तो 1.2 ले लेते हैं अब की बार। 1.25552555 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2.5 है तो 2.4 भी तो छोटा इससे, तो 2.4 भी ले सकते हैं। 2.4 2.4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए किसके बीच में, 5/2 और 2/3 के बीच में। ठीक है, सिंपल है टॉपिक हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आना है पेपर में, आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि हमें फाइंड 3 4 2 रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स, तो ये आना ही आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे ध्यान से करो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है सभी बेटा सभी बच्चे जो है नाइन्थ की नेक्स्ट क्लास में, नाइन्थ के बच्चे जो है सभी अपना कंपास, स्केल, पेंसिल और डी वगैरह लेकर बैठेंगे। ठीक है, हम अगली बार जो है डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे हम। ठीक है, तो ये सभी जो है आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आप घर पे जो है प्रैक्टिस करिए उनकी, और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में है तो मेरा लेक्चर दोबारा देखिए, उस कंसेप्ट को समझिए, उस टॉपिक को समझिए और दोबारा से उसको करने की कोशिश करिए। मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि वो आपसे होगा ही होगा। ठीक है, इससे इजी मेथड्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं सभी हम।